और अब बात टोंक शहर के, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एसबीआई के 6 एटीएम से करीब 1 करोड़ रुपए पार कर लिए। जब बैंक प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी तो मुख्य प्रबंधक शंकर लाल मीणा ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक एटीएम में गड़बड़ी कर बड़े ही शातिराना तरीके से ये पैसे निकाले। पुलिस ने ये मामला अब साइबर सेल को दे दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सुभाष बाजार में एसबीआई के प्रबंधक एसएल मीणा साहब, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि हमारे बैंक के अधीनस्थ करीब 7-8 जो एटीएम्स हैं उनसे एरर के क्रिएट करके और रिफंड के थ्रू पैसे की निकासी हुई है। उसे प्रकरण दर्ज कर लिया गया और अनुसंधान जारी है। श्रीमान एस साहब के निर्देशन में और सीओ साहब के सुपरविजन, एडिटर साहब के सुपरविजन में एक साइबर टीम गठित की गई है जो इसके गहनता से अनुसंधान कर रही है और ऐसा जो ठगी करने वाले हैं उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है। करौली एसीबी ने धौलपुर के बाड़ी कोतवाली के एसआई भगवान सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी एसआई ने परिवादी से मुकदमे से नाम हटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी गया प्रसाद एसीबी कार्यालय करौली में 24 नवंबर को की थी। एसीबी ने 25 नवंबर को मामले का सत्यापन कराया और आज जाल बिछाकर एसआई को धर दबोचा। आरोपी की पैंट की जेब से 50,000 कैश बरामद किया गया। कुशवाहा निवासी कास्तपाड़ा बाड़ी ने दिनांक 24/11/2021 को एसीबी चौकी करौली पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे बच्चे और मेरे के विरुद्ध खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। मुकदमा नंबर 372 है, जिसका अनुसंधान भगवान सिंह सब इंस्पेक्टर थाना कोतवाली बाड़ी कर रहे हैं। मुकदमे में मेरा और मेरे परिजनों का नाम झूठा लिखा रखा है। उसमें नाम निकालने के एवज में पहले मेरे से 5,000 रुपये ले लिए, अभी 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे हैं। 54 और कुछ धाराओं में लेकर उस महिला ने एक से ढूंढे जाने कर दी। थाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जा रही। मैंने कोई थाना ही, आप जाँच अधिकारी हो, जाँच करो पहले। उदयपुर के धान मंडी इलाके में आज नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते और व्यापारियों में झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, व्यापारियों की भीड़ को तितर-बितर किया। दरअसल मंडी इलाके में आज नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा था। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया और निगम की टीम से उलझ गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बात भीलवाड़ा के, जहां बड़लियास कस्बे में प्रशासन गांव के संग अभियान राजनीति का शिकार हो गया। शिविर में आए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अपने अपने नेता को मंच पर कुर्सी दिलाने की बात को लेकर बहस हो गई। 3 घंटे तक चली इस बहस के कारण पूरा शिविर ही प्रभावित हो गया। इससे शिविर में मौजूद मांडलगढ़ एसडीएम उत्साह चौधरी भी नाराज हो गए। शिविर के चलते कुर्सी के विवाद का वीडियो सामने आया है। शिविर में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल और कोटड़ी प्रधान करण सिंह भी आए थे। इस दौरान शिविर में मंच पर उनका स्वागत समारोह चल रहा था। इसी समय इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रत्याशी रहे विवेक धाकड़ भी कार्यक्रम में पहुंच गए। इस दौरान प्रधान करण सिंह ने कह दिया कि जो लोग संवैधानिक पद पर हैं उन्हें ही मंच पर जगह दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इस बात को लेकर मौके पर विवाद खड़ा हो गया। चित्तौड़गढ़ में दलित युवक की बिंदौली रोके जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और शांति व्यवस्था कायम की। पुलिस की मौजूदगी में बिंदौली निकाली गई। मामला मंडफिया थाना इलाके के भाटौली गुजरान गांव का है। सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। रात 10:30 बजे करीब भाटोली गुजरान ग्राम के एक गाड़ी समाज के युवक ने थानाधिकारी को सूचना दी कि श्री प्रकाश मेघवाल की बिंदौली निकल रही है
और गांव के कुछ लोगों के द्वारा रोके जाने की संभावना है और एक रास्ते में ट्रैक्टर व कुछ अन्य सामग्री डाल दी गई है। इस पर थानाधिकारी महेश आपता मौके पर पहुंचे और कुछ अन्य थानाधिकारी, पुलिस उप अधीक्षकगण और मैं स्वयं वहाँ गाँव में पहुंचे तो बिनौली को शांतिपूर्वक निकाल दिया गया। और गुर्जर समाज के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो हमारे आपस का कोई रास्ते का विवाद था। हालांकि उनकी प्रथम दृष्टया मंशा ही। न्यूज 18 राजस्थान में ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था। न्यूज 18 के सुझाव को सरकार अमल में ला रही है और राजस्थान में एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। हमने कहा गया नहीं है कोरोना। राजस्थान में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे। शुरू हो ऑनलाइन क्लास। जब मात्र फीस के लिए स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास उन पर थोपी, सरकार ने माना, ऑर्डर हुआ पास। एक स्कूल के 50% पेरेंट्स ये कह देते हैं, 50 छोड़िए 30 भी कह देते हैं कि सर ऑनलाइन करिए। असरदार खबर, दमदार असर। ऑफलाइन क्लासेस का साइड इफेक्ट है कि बच्चे कोरोना का शिकार बनते हैं। धन्यवाद राजस्थान। ये कि शिक्षा देना है या ऑफलाइन क्लासेस को चला के फीस की वसूली करनी है। न्यूज 18 राजस्थान। अलवर में एक स्कूल के छात्रा से छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है और आरोप स्कूल के निदेशक पर लगा है। आरोप है कि स्कूल के डायरेक्टर अशोक यादव ने फीस के बहाने 11वीं क्लास के छात्रा को ऑफिस में बुलाया और छेड़खानी की, मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। ग्राउंड के अंदर मेरे साथ में इन्होंने मारपीट की और फीस के बहाने मेरे को ऑफिस के अंदर बार बार बुलाते हैं और मेरे साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं। मेरे को छुआ इन्होंने, जिसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया है 354 और पॉक्सो एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान शुरू किया है। आज उसका घटनास्थल पे जाके और 164 के बयान करवाए जाकर के कोर्ट में और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के करधनी इलाके के रेस्टोरेंट में खाने की डिलीवरी करने में देरी क्या हुई कि रिटायर्ड फौजी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उसने रेस्टोरेंट के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन जब्त की हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। ये घटना करधनी इलाके की है, जहां रेस्टोरेंट में खाने की डिलीवरी करने में देरी हुई और रिटायर्ड फौजी का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। उसने रेस्टोरेंट के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन जब्त किए हैं और अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्टेट लेवल की राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। वॉली मार्शल अकेडमी इंडिया के कोच कमान सिंह रावत ने बताया कि 8th कैटेगरी में जयपुर की आशी दत्ता ने गोल्ड मेडल और आद्विका दत्ता ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस कंपटीशन में विभिन्न कैटेगरीज में राजस्थान के सभी जिलों से करीब 400 बच्चों ने हिस्सा लिया था। नमस्ते।